हेलो, आई एम इंडी कन्या हाय, आई एम रचिता। और आज हम बात करने वाले हैं टीनेज प्रॉब्लम्स के बारे में। और ये टॉपिक मैंने स्पेसिफिकली इसलिए चूज करा है क्योंकि टीनेज की जो प्रॉब्लम्स हैं वो टीनेजर्स को काफ़ी आइसोलेटेड फील करवा सकती है। एज सच मैंने जो टीनेज में प्रॉब्लम्स झेली हैं उनकी वजह से इंसान काफ़ी आइसोलेटेड फील करने लगता है। हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम्स सिर्फ हमारे साथ ही हो रही हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि एक्चुअली बाकी सबके साथ भी वो प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो आजकल काफ़ी लोग अपने चाइल्डहुड और टीनेज के बारे में ओपन हो रहे हैं और ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। तो रचिता और मैंने सोचा कि हम भी क्यों ना इस बारे में कुछ बात करें और टीनेजर्स की हेल्प हो जाए। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करना चाहेंगे अपने कॉन्वर्सेशन को वो इस बारे में करेंगे कि टीनेज में आखिर हमें क्या स्पेसिफिकली प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी। तो रचिता, क्या आप शुरुआत करना चाहेंगे ये बताने के लिए कि आपको टीनेज में कैसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हुई थी? टीनेज में सबको ही प्रॉब्लम्स आती हैं बिकॉज हमारा माइंड बहुत ही फ्रेजाइल होता है। हम राइट। जिस साइड हमें मन करता है हम उस साइड जाते हैं। और मतलब एक तरह का एक घड़ा है जिसको हम बना रहे हैं मड का। वो जिस भी साइड हम उसको मोल्ड करेंगे वो उसी साइड वैसे ही मोल्ड हो जाएगा। वैसे ही हमारा माइंड होता है, बहुत ही इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और ये ऐसा पार्ट है लाइफ का कि जहाँ पे हमें बड़े बोलते हैं कि अपनी वॉइस उठाओ, मैच्योर बनो, और दूसरी साइड जब हम बोलने जाते हैं वो चीज़ तो हमें चुप करा दिया जाता है। बहुत, या राइट, मेरे साथ भी बहुत हुआ है ऐसा। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट होती है और हर कोई इससे गुजरता है। और आजकल बहुत सोशल मीडिया का ज़माना है कि टीनेजर्स आके अपना यूट्यूब चैनल बनाते हैं और वहाँ पे दे डिस्कस अबाउट दीज प्रॉब्लम्स। और बहुत ही अच्छा है कि अगर ये पॉजिटिवली किसी को इम्पैक्ट करे, किसी की लाइफ को, कि हाँ सिर्फ वो नहीं गुजर रहे इस चीज़ से और कोई भी गुजर रहा है, और दे फील मोर एट होम। और ऐसा मैंने जनरली देखा है, मैं सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं बोलना चाहूँगी, पर मैंने जनरली देखा है कि लोग बात नहीं करते ये एज्यूम करते हुए कि सामने वाले को पता ही होगा। सामने वाले जो टीनेजर है उसको पता ही होगा कि टीनेज में तो ऐसा होता ही है, पर ऐसा नहीं होता है। जो एडल्ट्स होते हैं उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए कि नो मैटर कितना भी ऑकवर्ड हो रहा हो ये, आप उनको बताएं कि ये एक ऐसी एज होती है टीनेज जब आपको सोशल डिस्क्रिमिनेशन साफ-साफ दिखने लगता है अपनी आँखों के सामने। पर एडल्ट्स मानकर चलते हैं कि हाँ, हमें पता ही होगा इस चीज़ से कैसे डील करना है, तो वो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। आई स्वेयर टू गॉड। तो हम बिल्कुल शुरुआत करना चाहूँगी, मैं जो शुरुआत करना चाहूँगी अपनी टीनेज प्रॉब्लम नंबर 1 से, वो है एक्सेसिव स्टडी लोड। बहुत ज़्यादा स्टडी लोड था। मुझे लगता था जैसे मेरी पूरी पूरी टीनेज ही जो है, वो स्टडी के अराउंड रिवॉल्व करी हो। कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे वो ग्रेड लें, अपने अच्छे से अच्छा ग्रेड लें। तो क्या ये सेम प्रॉब्लम आपको भी हुई थी? लकीली मेरे लिए थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज मैंने पढ़ा है, मतलब मैंने मेडिकल स्ट्रीम ली है बट विद माय ओन चॉइस। और मेरा कोई फैमिली प्रेशर नहीं था। मतलब मेरे पेरेंट्स वर लाइक कि इफ़ यू गॉट 70% आई एम फाइन विद इट। मतलब दे आर लकी। हैप्पी। हाँ मतलब ऐसे था। तो देयर वाज नो प्रेशर कि बस ये था कि बस अच्छे से पढ़ो और अपना मार्क्स लाओ। और ऐसा कोई प्रेशर नहीं था कि तुम्हें 90% ही चाहिए या 95% ही चाहिए। तो उस हिसाब से मतलब ये फैमिली के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि वो कैसे देखती हैं, वो कितना प्रेशर डाल रहे हैं तुम्हारे ऊपर। तो वो चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं, उससे तुम्हारी प्रेशर पड़ता है। बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है वो टीनेज में यही रहा था कि आखिर हम इससे सीख क्या रहे हैं? प्रॉब्लम ये है कि इंडियन सोसाइटी के अंदर ये मेंटालिटी बनी गई है कि तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं, बढ़िया कॉलेज लेना है, और वही दैट इज़ द ओनली फॉर्मूला टू सक्सेस। पर क्या कहीं न कहीं ये सच है? राइट, ये सच ही है कि तुम मार्क्स लोगे तभी तुम अच्छा कॉलेज ग्रैब कर पाओगे। नहीं, ये चीज़ सही है बट एग्जैक्टली हम क्या चीज़ करना चाह रहे हैं इस चीज़ से? कि पेरेंट्स चाहते हैं कि तुम्हें स्टेबिलिटी मिले उस चीज़ में। या राइट। अल्टीमेटली वो चाहते हैं कि तुम्हारा करियर अच्छा हो, तुम्हें स्टेबिलिटी मिले, अच्छी पैकेज मिले। बट क्या वो खुशी दे रहा है उस चीज़ में? इतना मतलब एट द कॉस्ट ऑफ इतना मेंटल प्रेशर, तो इतने सालों का। कहीं न कहीं हम फ़ैमिलियरिटी ढूँढ रहे हैं, अपने कम्फर्ट ज़ोन में रहना चाह रहे हैं कि स्टेबिलिटी हमको चाहिए, है ना? अननोन में नहीं जाना चाह रहे हम, तो एजुकेशन सिस्टम के साथ-साथ चल रहे हैं इसलिए, ऐसा कुछ? नहीं, देखो,
हमारे साथ क्या होता है कि जैसे फॉर सपोज मेरे साथ है, मैंने मेडिकल स्ट्रीम ली। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स वर गोइंग इन दैट सेम फील्ड। अगर वो मेडिकल में जाना चाह रहे हैं तो मुझे भी मेडिकल में जाना है। अरे भाई तू इंजीनियर कर रहा है तो चलो मैं भी इंजीनियरिंग कर लेता हूँ। तो ये मेंटालिटी है, कर तो लेते हैं, चले तो जाते हैं, बट देन दे गेट लॉस्ट क्योंकि उन्हें नहीं समझ में आता, वो प्रेशर नहीं झेल पाते कॉलेज का। बट टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा अच्छे और स्टेबल ऑप्शंस नहीं है क्या एकेडमिक्स के अलावा स्टेबल और अच्छे ऑप्शन? वो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि तुम्हारा पैशन किस चीज़ में है। अगर तुम पैशनेट हो, फॉर सपोज तुम इंजीनियरिंग के लिए भी पैशनेट हो, तो तुम कर लोगे उस चीज़ को, है ना? अगर तुम सिर्फ वो हर्ड मेंटालिटी कि वो बंदा वहाँ जा रहा है या वो मेरे फ्रेंड्स वो कर रहे हैं, तो उस चीज़ में अगर वो पैशनेट नहीं है उस चीज़ के लिए, अगर उसको इंटरेस्ट नहीं है तो वो नहीं कर और ये कहीं ना कहीं स्कूल्स को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए कि शुरुआत से ही आप बच्चों को ज़्यादा एक्सपोज करें डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ों के लिए। मैं जिस स्कूल में पढ़ी हूँ वहाँ ऐसा नहीं था। अब मैं ये नहीं कह सकती कि वो अच्छा स्कूल था, क्योंकि ऐसे कई स्कूल है जो एक्सपोजर देते हैं बच्चों को, और मैं क्रेव करती हूँ, मैं रिग्रेट करती हूँ कि काश मैं ऐसे स्कूल में पढ़ी होती जहाँ पे मुझे एक्सपोजर मिला होता, तो शायद मैं एक डिफरेंट फील्ड में होती। मैं मानती हूँ कि जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उन सब ने मुझे आज एक ऐसा इंडिविजुअल बनाया जिससे मैं खुश हूँ कुछ हद तक। लेकिन मेरी डायरेक्शन कुछ और हो भी सकती थी अगर कुछ अच्छा एजुकेशन मिला होता। तो आई थिंक कि सिर्फ बच्चों को ब्लेम करना कि वो पढ़ते नहीं है। मैंने कई पेरेंट्स देखे हैं, मेरे जो कजन्स के मम्मी पापा है मेरी तरफ पॉइंट करते हुए, देख उसको ऐसे 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 कर। तो आई डोंट थिंक कि बच्चा सिर्फ अकेले बच्चे को ब्लेम करना चाहिए। दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग, बहुत गलत है मेरे से। तो ये स्टडी के बारे में डिस्कशन हो गया। अब मैं बात करना चाहूंगी परफेक्शनिज्म के बारे में। मतलब इस वर्ड को जब से मैंने पहचानना शुरू करा है, मैं काइंड ऑफ नफरत करने लगी हूँ इस वर्ड से। मैं चाहती हूँ मैं हर जगह जहाँ परफेक्शन लिखा उसको काट के प्रोग्रेस कर दूँ, क्योंकि परफेक्शन वर्ड कहीं ना कहीं आपको खा जाता है, आप कभी उसको अचीव नहीं कर पाते। उसकी तरफ बढ़ना बिल्कुल सही है, पर परफेक्शन वर्ड ऐसा बना देता है कि मिस्टेक जब भी फिर आपसे होती है तो आप खुद को कोसने लगते हो। तो ये पूरा टीनेज मैंने ऐसे ही बिताया, टू बी ऑनेस्ट। इतनी सी मिस्टेक हुई और मैं रोने लग गई। ऐसा लगता था जैसे पूरा वर्ल्ड ही कोलैप्स हो गया हो मेरा, मतलब कि खत्म ही हो गया, दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ कि परफेक्शनिज्म के चक्कर में आपने खुद को इतना कोसा हो? ऑनेस्टली ये चीज़ टीनेज ईयर्स में ये प्रॉब्लम नहीं थी मेरे साथ, या मैंने आइडेंटिफाई नहीं करी थी। अब जाके, क्योंकि अब मेरा खुद का एक यूट्यूब चैनल है, इफ़ यू नो बाय माय नेम ओनली, रचिता शर्मा। तो जब से मैंने स्टार्ट करा है, और ऑनेस्टली मैंने 2-3 साल लगा दिए इस चैनल को स्टार्ट करने में ही, जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू बी परफेक्ट। तो वो परफेक्शनिज्म को चेस करने के चक्कर में मैंने वो स्टार्ट करा ही नहीं 2-3 साल तक। बट धीरे धीरे अब ये चीज़ मुझे आइडेंटिफाई हो रही है कि हाँ, मैं परफेक्शनिज्म को चेस कर रही हूँ, दैट इज़ वाई मैं वो चीज़ स्टार्ट ही नहीं कर रही इन द फर्स्ट प्लेस। तो ये सोचना कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए पहले से ही, वो सब कुछ रूइन कर देता है और आप कोई स्टेप लेते ही नहीं उसके आगे, और आप आगे प्रोग्रेस करते हैं। So perfectionism is not important, consistency is important. यस, सो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे से बोला ये वर्ड। मैं अपनी पर्सनली बताऊं तो मुझे भी टीनेज में तो बिल्कुल ही नहीं पता लगा। मैं कम से कम 2 साल पहले कॉलेज में जब मैं एंटर हुई हूँ तब मुझे पता लगा कि मेरी पूरी लाइफ जो है वो बिल्कुल फ्लिप हो गई, जब मुझे पता लगा परफेक्शनलिज्म के बारे में। क्योंकि मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊं तो ओवरवेट हूँ, मैं अभी भी हूँ और पहले भी थी। तो मैं एक वेट लॉस ऐप देख रही थी ऑनलाइन, और उसने बिल्कुल कंप्लीटली मेरा जो माइंडसेट है वही बदल दिया था। क्योंकि वो वेट लॉस ऐप वेट लॉस के बारे में ही नहीं थी, वो आपकी स्ट्रेस को मैनेज करने के बारे में थी। और उसमें एक वीडियो थी जिसमें वो परफेक्शनलिज्म के बारे में बात करते हैं कि, और उसमें नेगेटिव सेल्फ टॉक के बारे में बात करते हैं। और एक वेट लॉस ऐप के थ्रू आपको ये बात पता लग रही है, और कंप्लीटली चेंज्ड माय माइंड। क्योंकि वो कंसेप्ट मैंने बाकी जगह जब लगाना शुरू करा तो इट हेल्प मी अ लॉट। ऐसा नहीं है कि अभी भी मैं इस चीज़ से डील नहीं करती हूँ, अभी भी बहुत बहुत अजीब लगता है इस चीज़ को लेकर। बट वो 2 साल पहले का जो वेट लॉस ऐप था, मैं उसको थैंक यू बोलना चाहूँगी। बिल्कुल थैंक यू सो मच कि ये आइडिया मुझे पता लगा था।
और जब आपको ये पता लगता है परफेक्शनलिज्म के बारे में तो ऐसा लगता है कि पहले क्यों नहीं पता था यार, कितना सही हो जाता नहीं पहले अगर पता होता तो। ये तो ऐसे हम बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं कि अगर पहले पता होता तो ऐसा हो जाता। तो एवरीथिंग मतलब उस राइट समय पे ही होती है, राइट टाइम पे ही होती है। तो You're आप ये right. नहीं कह सकते अगर कुछ आगे पीछे होता तो यू हैव टू ट्रस्ट द यूनिवर्स, यू नो। राइट राइट। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। वो है मैसेजेस फ्रॉम मीडिया। ये बेसिकली बॉडी शेमिंग के ऊपर है कि मीडिया या फिर आपके दोस्त भी, पर आपको कोई पतला है तो उसको बहुत ही पतला 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 बुलाए जाएंगे, मोटे हो, जो मोटा उसको पतला पतला पतला। एक मैं चीज समझती हूँ कि आपके बॉडी वेट का आपकी हेल्थ के ऊपर काफी बड़ा इम्पैक्ट है। ओबेसिटी की वजह से काफी हेल्थ प्रॉब्लम्स आती है, काफी पतले होने की वजह से भी हेल्थ प्रॉब्लम्स आती है। पर जब ये चीजें आपकी कैरेक्टर के साथ ज्वाइन कर दी जाएं कि अगर आप मोटे हैं तो इसका मतलब आपके अंदर मोटिवेशन ही नहीं है, आप तो लेजी हैं। और अगर आप पतले हैं तो आप कुछ मतलब हेल्दी डाइट नहीं लेते, अपना टेक केयर नहीं करते, अच्छा खाना नहीं खाते, तो क्या आपने इससे रिलेटेड कोई डिस्क्रिमिनेशन देखा हो? मेरे स्कूल टाइम में मैंने काफी डिस्क्रिमिनेशन देखा है इसके बेस पर। मेरे कैरेक्टर के ऊपर लेजी बोला जाता था, बोलते थे अरे चल दौड़ना थोड़ी देर, दौड़ती क्यों नहीं है, जबकि मैं काफी एक्टिव रही हूँ अपने स्कूल टाइम में। क्या आपको भी ये सब झेलना पड़ा? अ, बहुत काफ़ी टाइम तक झेलना पड़ा और मुझे पता भी नहीं था कि बॉडी शेमिंग की भी कोई वर्ड होता है या राइट। अंटिल आई केम इनटू कॉलेज। तो जब मैंने एक्टिवली वो देखना स्टार्ट करा कि एक्चुअली ये लोग मुझे बोल रहे हैं चीज़ें, बिकॉज़ आई वाज़ ओवरवेट व्हेन आई वाज़ इन 6th स्टैंडर्ड। 6th स्टैंडर्ड के बाद मतलब मैं जब बिल्कुल छोटी थी, अ, अराउंड व्हेन आई वाज़ 2nd और 3rd स्टैंडर्ड, तब मैं बहुत ज़्यादा पतली थी। और धीरे-धीरे जैसे व्हेन आई केम इनटू 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड तो मैंने एक्सेसिव इतना वेट ओवरवेट हो गई थी मैं। और उसका कोई रीज़न भी नहीं पता कि मैं क्यों हुई इतना ओवरवेट। बट इतनी बॉडी शेमिंग होती थी उस वक़्त कि भाई गुद कि मुझे बोलते थे कि भाई 2-2 गुलाब जामुन भर रखे हैं, ये हो मतलब ये हो गया है। और कॉलेज में आके भी कि भाई पतली हो जा, ये कर ले, वो कर ले। तो वो कॉलेज में आके जब वो चीज़ें बोलते थे और जब बॉडी शेमिंग के बारे में पता लगा, देन आई थॉट कि यार ये कितना गलत है। किसी को किसी के कैरेक्टर के बारे में बोलना, किसी के बॉडी के बारे में बोलना, व्हिच इज़ सो रॉन्ग। बहुत ही गलत चीज़ है ये। और ये कॉन्शियसली हमें सोचना चाहिए कि हम एक्चुअली क्या टारगेट कर रहे हैं, किसी के ऊपर क्या बीतेगी अगर हम किसी के बॉडी के बारे में बोल रहे हैं। तो टू बी ऑनेस्ट मैं अभी भी नेविगेट नहीं कर पाती हूँ इस चीज को कि मतलब किसी की बॉडी के बारे में बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। आई नो इट हर्ट होता है पर्सनली, जब मुझे कमेंट्स बोले गए हैं कि अरे तू तो मोटी हो गई, अरे तू तो पतली हो गई, तो हर्ट होता है काफी। बट मैं अभी भी इस चीज को नहीं समझ पाती कि आप कंसर्न कैसे जताएं दूसरे इंसान के लिए देखो, अगर वो लग रहा है। एक बोलने का तरीका होता है। हम्म, बॉडी शेमिंग करना अलग चीज़ है कि मतलब हम उस चीज़ को गलत वे में बोल रहे हैं, किसी को बुरा लग सकता है उस चीज़ को, दैट इज़ बॉडी शेमिंग। अगर किसी को रिस्पेक्टफुल वे में बोलेंगे तो शायद दूसरा बंदा कुछ सीखेगा या उससे सोचेगा कि हाँ, मुझे वेट लूज़ करना है, मुझे वेट गेन करना है। या और टीनेज में खासकर ये चीज़ें नहीं पता होती क्योंकि हम लगा लेते हैं वो चीज़। और राइट। अगर कोई कह देता है कि तुम मोटी है तो हम बस वही शीशे के सामने देखते रहते हैं कि यार कि वेट लूज़ करना है। और फिर हम बहुत ही एंड तक चले जाते हैं उस चीज़ को, मतलब बहुत ही सीरियस बीमारियाँ भी हो जाती हैं। जैसे एनोरेक्सिया और ये सब बीमारियाँ हो जाती हैं टीनेजर्स को, अपने वेट के अराउंड वो ले जाते हैं। तो इससे आगे बढ़कर अब मैं बात करना चाहूंगी कि मेरी टीनेज में जो जो सबसे ज़्यादा कमी मुझे एक चीज़ की लगी, वो थी एक अच्छे मेंटर की, जो आपको सलाह दे पाए, जो बता पाए कि उसके साथ भी ये सब हुआ। मेरी लाइफ में जो बिल्कुल एकेडमिकली मेरे को इश्यूज़ आते थे या और कोई बिल्कुल ही इमोशनली डिस्ट्रेसिंग, बहुत ही ज़्यादा जैसे रुला देने वाले या बहुत ही ज़्यादा खुशी देने वाले, उस टाइम पे मेरे साथ बहुत लोग थे मेरे को गाइड करने के लिए। मेरे पापा साथ रहे, मेरी मम्मा साथ रही हैं, सब साथ रहे हैं उस केस में। बट जो बिल्कुल छोटे-छोटे इश्यूज़ होते हैं, जैसे जो अभी इश्यूज़ मैंने बताए, स्टडी को मैनेज करने के इश्यू, परफेक्शनलिज़्म को मैनेज करने के इश्यू,
या फिर जो मीडिया की तरफ से बॉडी शेमिंग या जो पीयर्स की तरफ से बॉडी शेमिंग है, उसको मैनेज करने के इशू में नहीं था कोई खास मेरे पास गाइड करने के लिए। तो वो कमी रही है। क्या तुम्हारे पास कोई था जो तुम्हें गाइड कर पाए? अ, थोड़ा-सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, बट आई थिंक कि सबसे बड़ा टीचर या सबसे बड़ा मेंटर तुम्हारे खुद के एक्सपीरियंसेस ही हैं। अब वो तुम्हें नेविगेट करना है कि वो एक्सपीरियंस से लेके या तो तुम उस चीज़ को लर्न करो, उस चीज़ से जो भी अगर बुरा हुआ है, तो हम क्या उस या कोई मिस्टेक करी है हमने, तो हम उस चीज़ से क्या सीख सकते हैं। यही सबसे बड़े टीचर है, तुम्हारा गाइड है। पर मेरे हिसाब से मेरा जो बिल्कुल बचपन से लेकर पर्सपेक्टिव था वो ये था सेल्फ ब्लेमिंग, कि जो भी चीज़ गलत हुई है, किसी और के साथ गलत हुआ है, खुद को ब्लेम करना, खुद के साथ गलत हुआ है तो खुद के लिए ब्लेम दैट करना। इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू। तो उसको चेंज करने के लिए मुझे किसी और की गाइडेंस लगती है। ये चीज़ आप मुझे नहीं पता, बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा किसी का जो इन्होंने खुद ही पलट लिया ये सब। खुद ही अपने एक्सपीरियंस से बिल्कुल पलट गया है सेल्फ ब्लेमिंग का। पर मेरे को तो बाहर से रीएश्योरेंस मिला, तब जाके मैं ये बदल पाई अपना माइंडसेट कि नहीं, मुझे हर बार सेल्फ ब्लेम नहीं करना चाहिए। तब जाके मेरी जो सेल्फ कंपैशन का बिल्कुल साइड में अब जो तो गई हूँ तब गई हूँ। ऑब्वियसली कोई ना कोई गाइडेंस तो देखो, जब आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो वो अपने आप ही लाइफ में वो मेंटर्स अपीयर होने स्टार्ट अच्छा, तो हो इट्स जाते जस्ट हैं। अबाउट नोटिसिंग, यू मीन इट्स जस्ट या अबाउट इट इज़ अबाउट नोटिसिंग। नोटिसिंग, इट इज़ अबाउट कि ऑब्वियसली यूनिवर्स अपने आप ही वो चीज़ें कर देता है। अगर उसे पता है कि इफ़ यू आर इनटू सेल्फ ग्रोथ और आप अपने बारे में और सीखना चाहते हैं, कुछ इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो वैसे-वैसे मेंटर्स और गाइड्स आपकी लाइफ में आते। ज़रूरी नहीं है वो कोई इंसान ही हो, कोई ऐसा इंसिडेंट हो या कोई ऐसा स्ट्रेंजर हो जो तुम्हारी कोई कुछ ऐसे बात बोल जाए और वो तुम्हें इम्पैक्ट कर जाए। वो भी एक तरह की गाइड या मेंटर हो सकता तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। मेरे बारे में बहुत हो गया। अब मैं जानना है। चाहूँगी कि रचिता को स्पेसिफिकली कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आपको लगता हो कि मैंने नहीं बोली हो पर वो वाइडर ऑडियंस को जो है इम्पैक्ट कर सकती है, काफ़ी लोगों को हेल्प कर सकती है। देखो, सबकी लाइफ अलग है, सबकी प्रॉब्लम्स भी अलग हैं राइट। और हर कोई अपने तरीके से, सबके अपने-अपने एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी वो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करता है। तो माय टीनेज वाज़ द फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छा था, बट द सेकंड पार्ट बिकेम a little difficult for me, like not a little but very difficult for me because uh, एकदम से मेरी सोशल लाइफ बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। तो रचिता, अपनी कोई साइड बताना चाहो कि मतलब कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो हटकर हो, जो जनरल कैटेगरी में ना डाला जा सके, पर वो हेल्प कर सके किसी और को? कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका? ऐसा कोई अनयूजुअल एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ, बट ये एक्सपीरियंस सबके साथ होता ही है। आई मीन किसी न किसी के साथ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ ही हुआ है। बट जैसे एक मेजर चेंज आया था मेरे लाइफ में व्हेन मैं कहीं और शिफ्ट हो गई थी अपनी फैमिली के साथ और उस वजह से बीइंग अ टीनेजर मेरी सोशल लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर गई एज़ अ टीनेजर बिकॉज़ ऑब्वियसली वो सोशलाइज़ेशन का टाइम होता है। सोशलाइज़ेशन का टाइम होता है व्हेन यू आर विद योर फ्रेंड्स एंड आप उनके साथ ज़्यादा एन्जॉय करते हो रादर देन योर फैमिली। यू डोंट वांट टू बी विद योर फैमिली, जस्ट वांट टू बी विद योर फ्रेंड्स और वही वही चीज़ एकदम से छिन गई सारी। बट मैं कहूँगी कि वो चीज़ अब अगर मैं देखूँ बहुत ही अच्छी चीज़ थी मेरी लाइफ की। किस वे में? किस वे में? अगर मैं उस वक़्त कहूँ तो सबसे वर्स्ट थिंग थी मेरी लाइफ में और वो सबसे वर्स्ट ईयर होगा मेरी लाइफ में। बट अब अगर मैं कहूँ सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी चीज़ हुई मेरी लाइफ। तो वो सोशल लाइफ ना होना अ, मुझे बहुत ही फ़ोर्स कर दिया था उस चीज़ ने कि मैं अपने अंदर झाँकूँ और अपने बारे में और सीखूँ। मतलब अपनी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाऊँ और उस चीज़ ने मेरी स्पिरिचुअल जर्नी को ज़्यादा पुश करा उस चीज़ में। मतलब मैं शुरू से ही बचपन से ही अगर मैं अब देखूँ तो उस चीज़ में था मेरा इंटरेस्ट। मतलब मेरी मम्मा ने हमेशा मेरे को मेडिटेशन के बारे में सिखाया है।
या स्पिरिचुअलिटी के बारे में थोड़ा बहुत मतलब अपनी सेल्फ अवेयरनेस के बारे में सिखाया ही है किसी न किसी तरीके से, और वो चीज़ मेरे अंदर है शुरू से। तो जब अ, मैं बिल्कुल अकेली हो गई, तो उस चीज़ ने ज़्यादा एग्ज़ैजरेट कर दिया उस चीज़ को आई गेस, और मुझे फ़ोर्स करा कि मैं अपने बारे में और जानूँ, और या उसी तरीके से फिर वो एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होगी, और मैंने और ज़्यादा सीखना और पढ़ना शुरू करा उस बारे में। मैंने बुक्स पढ़नी शुरू करी। मैंने ऐसे यूट्यूब चैनल्स देखे जिससे दूसरों की जर्नी के बारे में मुझे पता लगा, और मुझे लगा कि ओके, ये मेरे साथ ही नहीं हो रहा, ये सबके साथ ही होता है। तो इट वाज़ सॉर्ट ऑफ कि मेरे डिप्रेशन ही मेरे को मेरी स्पिरिचुअल जर्नी को की तरफ लेके गया। मैंने एज़ सच तभी तभी ये एक्सपीरियंस जानना बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। तो आपका एक्सपीरियंस हेल्प कर सकता है उनको, जिन्होंने अभी रिसेंटली मैं मतलब इस चीज़ को शिफ्टिंग के साथ तो नहीं जोड़ सकते पर ऑफ कोर्स जिन जो लोग घर शिफ्ट करते हैं, उन बच्चों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहता होगा, न्यू सोशल सर्कल बनाना अपना। बल्कि ये अकेला फ़ील करना जब आपके पास दोस्त नहीं है और ये अकेला फ़ील करना जब दोस्त हैं फिर भी आप अपने आप को उनके बीच नहीं महसूस करते। मेरे साथ ऐसा हुआ है, वो दोस्त जिनके बीच आप हुँ। महसूस ही नहीं कर पा रहे खुद को। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज़ करा है, बिकॉज़ बहुत टाइम तक ये फ़ील होता रहा मेरे को कि मैं नहीं हूँ, मतलब मैं नहीं एडजस्ट कर पा रही हूँ उस एनवायरनमेंट में या उन टाइप ऑफ फ्रेंड्स में, और मुझे अकेले रहना ज़्यादा पसंद आ गया था। हुँ, तो और बहुत लोग डील करते हैं, सिर्फ़ हमें लगता है कि सिर्फ़ हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है कि, राइट। बट बहुत लोग ऐसा हैं जो नहीं फिट होते। क्योंकि उस टाइम पे हम खुद ही नहीं समझ पाते कि हम किस किस कैसे इंडिविजुअल है, हम समझ नहीं पाते हमारी अपनी पर्सनैलिटी। हमें ऐसा तो लगता है कि हम अलग हैं दूसरों से, हाँ, तो हमारी हम थिंकिंग अलग है। ढूँढ ही नहीं पाते वैसे लोग जो जिनसे हम अटैच हो पाएँ। पर धीरे-धीरे जब जैसे अभी इस लेवल पर थोड़ी अवेयरनेस हो गई है, तो काफ़ी लोग ऐसे मिलते हैं जो आपसे डिफरेंट होकर भी आपसे कनेक्ट कर जाते हैं, वो किसी लेवल धीरे-धीरे पर। मतलब ऐसा पॉइंट आता ही है लाइफ में कि पहले तो आप एडजस्ट नहीं कर पाते हो। धीरे-धीरे करके ही फिर आप अपने लाइक माइंडेड पीपल आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने शुरू करते हो और उनसे इंटरैक्ट करते हो। मतलब वो टीनेज का टाइम ऐसा होता था जो फ्रेंड्स फॉरएवर बीएफएफ वाला टाइम। और मैंने काफ़ी दोस्त जो है बिल्कुल ही जानते-बूझते मतलब लड़ाई की वज़ह से कोई छूट गए, कोई एज़ सच ही दूर हो गए तो छूट गए। पर वो जो टाइम था फ्रेंड्स फॉरएवर वो अभी भी कहीं न कहीं ऐसे हर्ट होता है कि शायद वो और लोग उस फ्रेंडशिप को रख पाते हो पर मैं नहीं रख पाई शायद, ऐसा फ़ील होता है मेरे को कई वो बार। ऐसा ही होता है कि लोग अपने आप ही चले जाते हैं अपनी लाइफ से, बिकॉज़ वो वाइब्रेशनल मैच नहीं होता। मतलब आप जिस लेवल पे हो, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई छोटा-बड़ा है उससे, हुँ, हुँ, हुँ। बट अवेयरनेस के लेवल पे हो। अवेयरनेस के लेवल पे वो चीज़ होती है, और धीरे-धीरे लोग अपने आप ही चले जाते हैं। इवन इफ यू लव देम, मतलब चाहे वो आपके फैमिली मेंबर ही हो, हुँ। बट आपको अपने आप को डिस्टेंस करना पड़ता है उस चीज़ से, क्योंकि आपको पता है कि दे आर नॉट गुड फॉर यू। ये सब चीज़ें नहीं हमें बचपन में बताई गई। कभी आप तुम्हारे कोई पेरेंट्स ने कभी कोई नहीं बोला हो बताता, ऐसा? कोई कोई नहीं नहीं बताता बताता। ऐसा। पेरेंट्स खुद ही इंसान है, तो ऑब्वियसली वो भी लर्न कर रहे हैं। तो कोई किसी को बताता नहीं है, अपने एक्सपीरियंस से ही आपको आपको सीखना पड़ता है उससे। मतलब मेरा काफ़ी मन करता है। मैं अपनी मेरी जो छोटी बहनें, कज़िन्स हैं, उनसे काफ़ी बात करती हूँ। मुझे कई बार मुझे ऐसा लगता है जैसे मतलब मैं गुरु जैसे वो बन रही हूँ, पर मुझे बस होता है कि यार क्योंकि मुझे पता है कि उस टाइम पे मेरा मन था कि बस ऐसा कोई बता दे मुझे। तो चाहे मेरे कज़िन सुनना भी नहीं चाहते, मैं ज़बरदस्ती जा के बताती। सुनो ऐसा मुझे था कि मुझे सेल्फ कंपैशन पहले पता होता तो हो सकता है मेरी लाइफ़ अलग होती पहले से या नहीं भी होती, क्या पता, कौन जानता है। पर मैं उनको ज़बरदस्ती बताती हूँ कि देखो अपने आप को इतना मत बीट अप करो, ठीक है गलती करते हैं, गलती होती है क्योंकि हमारे माँ-बाप छोटी-छोटी गलतियों पे हमें बहुत गंदी तरीके से कई बार डाँट देते हैं। मैंने वो डाँट खाई है टू बी ऑनेस्ट। हुँ। जिसमें लगता है कि छोटी-सी गलती भी नहीं होनी चाहिए। अब गलती होती इतने डर जाती थी मैं कि बस अब कौन आने वाला है मुझे सुनाने के लिए। मैं बस चाहती मैं इसी वज़ह से कज़िन्स के पीछे ही पड़ी रहती हूँ। उनको छोटी-छोटी बातें बताती हूँ कि वो मेरे से बिल्कुल वो हो गए होंगे कि यार चुप क्यों नहीं करती है, मुझे भी थोड़ा सीख लेने दो खुद से। तो क्या मतलब
तुम्हारा या सच मन करता है कि तुम बताओ, मतलब मैं हम दोनों कज़न भी हैं तो मतलब तुम्हारा मन कराओ कि ये साइड मुझे इसको बतानी चाहिए कि हो सकता है इससे हेल्प हो। मैंने पूछा ना, ऊपर तुम्हारा मन हो बताने का। मतलब जब शुरू-शुरू में ये सब सीखा था, मतलब पढ़ना शुरू करा था इस बारे में, तो तब तो जाके मैं सबको एक्सप्लेन कर देती थी, अपने क्लासमेट्स को और अपने फ्रेंड्स को, बट हर कोई ओपन नहीं होता इस चीज़ में। तब हमें लगता है कि यार सब समझ जाएँगे, बट वो रिएक्शन जब नहीं आता जो आप एक्सपेक्ट करते हो, तब आपका मूड ऑफ हो खुद जाता ही है कि हर्ट भाई होते हैं फिर हम कि हाँ, क्यों वैल्यू कि नहीं कर रहे उन्होंने हो। तो मतलब वैल्यू नहीं करी यार, कि ये तो इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट दूसरों को बहुत अजीब लगता है। तो फिर धीरे-धीरे मेरी मम्मा ने ही मुझे एक्सप्लेन करा कि आप किसी को ज़बरदस्ती वो ज्ञान नहीं दे सकते, है ना? तो अगर वो दूसरा बंदा अगर इंटरेस्टेड है जेन्युइनली, अगर वो ओपन है तो वो आप उनको बताओ, बट वैसे नहीं बता सकते। अगर वो ओपन ही नहीं है उस चीज़ के लिए, सुनने को रेडी ही नहीं है, तो उनको बता के कोई फ़ायदा ही नहीं। तो उनसे बात मत करो। और जहाँ तक मेरे को बताने की बात है, मैंने इसीलिए ही अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा है, बिकॉज़ आई वांट टू टॉक अबाउट दिस थिंग्स मोर एंड मोर। जितने ज़्यादा अवेयर हों लोग, उतना अच्छा है। एंड वैसे भी अगर इन जनरल मुझे हमेशा इंटरेस्ट आता है कि लोग इंटरेस्ट लें इस चीज़ में और मैं इस चीज़ में डिस्कशन करूँ स्पिरिचुअलिटी के अराउंड या सेल्फ डेवलपमेंट, तो इज़ लाइक माय गो टू टॉपिक फॉर एनी कन्वर्सेशन। मेरी भी लगता है स्टेज आ चुकी है सेल्फ डेवलपमेंट वाली। सेल्फ कंपैशन से तो शुरू कर ही चुकी हूँ मैं काफ़ी बिल्कुल इम्पैक्टफुल रहा है मेरे लिए सेल्फ कंपैशन का टॉपिक। तो आई थिंक यहीं पे इसको एंड कर देना चाहिए। और भी काफ़ी टॉपिक्स हैं, बहुत चीज़ें छूट रही हैं पर बहुत चीज़ें हैं, बट हाँ। हम इतना ही डिस्कस करते हैं। आगे मैं पूछूँगी, अपनी कज़िन से पूछूँगी कि उनको और कौन से टॉपिक है जो वो फ़ील करते हैं कि काश उनको कोई गाइड कर पाए उस और बारे में। कमेंट करो कि अगर आपको ये डिस्कशन अच्छी लगी तो हम और भी कर सकते हैं, और भी टॉपिक्स पे। श्योर, हमारे पास बहुत सीक्रेट्स हैं, बहुत सीक्रेट्स हैं हमारे पास। हम पूरी लाइफ स्टोरी बता सकते हैं अपनी। ओह माय गॉड! ये ज़्यादा हो गया। ओके देन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।